नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा से रिलेटेड एक नई खबर आ रही है। उस खबर में ये दावा किया जा रहा है कि जो H1B वीज़ा का जो लॉटरी सिस्टम है ना, उस पे एक नया क्राइटेरिया लाया गया है। नया क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है कि अगर आप समझ रहे हैं कि H1B लॉटरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अभी तक ये होता था कि 85,000 की सीट है अपनी, उसमें मान लीजिए कि जो H1B वीज़ा के 85,000 सीट है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो मान लीजिए कि अमेरिका सरकार के पास 85,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें क्या होता था, वो लॉटरी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि 85,000 सीट्स है, 85,000 ने अप्लाई किया है तो उनको वो मिल जाता था। बट पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि सीट तो 85,000 ही है, बट जो लोग हैं ना, एप्लीकेंट, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख। लास्ट ईयर तो शायद 3 या 4 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। इस केस में सीट तो उतनी ही है। तो क्या होता था कि यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है, USCIS, वो एक लॉटरी लेकर के आती थी। लॉटरी में क्या था, रैंडमली उनके पास कोई एक प्रोग्राम है, उसको रन करती है। तो उसमें क्या था कि मतलब आपका टैलेंट, आपका स्किल, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इट वॉज प्योरली अ लक बेस्ड सिस्टम, जिसको लेकर के बहुत समय से ही विवाद चला आ रहा था कि मतलब इट्स नॉट फेयर फॉर समबडी हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड, जो क्वालिटी ऑफ टैलेंटेड पीपल है। अब इसमें ये कर दिया गया है कि इसमें 4 तरह का लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह का मतलब एक कैटेगरी होता है कि एम्प्लॉय के वेजेस का। लेवल 1 सबसे हाई वाला, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो जो 4 लेवल है ना, उसमें लेवल 1 मतलब एंट्री लेवल का पर्सन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एंट्री लेवल का ग्रेजुएट हूँ तो मेरा सैलरी 5,000 होगा, सेकेंड वाले को 10,000 है, थर्ड वाले को 15,000 है और फोर्थ वाले को 20,000 रुपया है। तो इस तरीके का वेटेज दिया गया है। तो इसमें क्या गया है कि उनको ही फायदा होगा कि अगर कोई हाईली स्किल जिसकी सैलरी $1 लाख से ऊपर या फिर $1.5 लाख, $2 लाख है, वो होगी, तो उसका चांसेस इंक्रीज कर जाएगा इस सिस्टम में जाने का। ऑलवेज ये दो-धारी तलवार की तरह होती है। IIT में जो पढ़ने वाला बंदा है वो टॉप क्लास है, उसका जो माइंड है ना, वो इमीडिएटली गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या जो 10 साल आदमी काम कर रखे, ऑब्वियसली उसकी सैलरी हाई होगी, उसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो यू कैन नॉट, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया वेयर यू कैन ऑलवेज गेट द बेस्ट टैलेंट। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय कंपनियों को होगा, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, लिटरली इनको ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो H1B वीजा भेजते हैं ना, वो थोड़ा कम सैलरी पे भेजते हैं। और जो कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, मेटा और सब जो बिग टेक कंपनी है, वो दे ऑलवेज हायर समबडी फ्रॉम हायर सैलरी कैटेगरी। तो ये एक बुरी खबर है भारतीय कंपनियों के लिए जो H1B वीजा के ऊपर निर्भर हैं। देयर आर सम स्मॉलर कंपनीज, उनको तो समझ लो कि उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। पहले $1 लाख दो, अब ये एक्सपीरियंस बंदे को भेजो, उनके लिए सैलरी का व्यवस्था करो। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, ये उनके लिए घातक साबित होगा। और इसका जो टाइमिंग है, दैट्स नॉट करेक्ट। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो भारत सरकार के जो ट्रेड टॉक्स के लिए पीयूष गोयल साहब अमेरिका गए हुए हैं, एस जयशंकर साहब भी अमेरिका में हैं, वो UNGA के लिए गए हैं, वो अपना इंडिया का जो भाषण होता है वो देंगे। बट ये जो ट्रेड टैरिफ्स की टॉक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है H1B का टाइमिंग, ताकि भारत के ऊपर दबाव डाल सके। और निगोशिएशन टेबल पे ये रखा जाएगा कि अभी तो हमने H1B वीज़ा को टच किया है, जिससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आप हमको ट्रेड में रियायत नहीं दोगे तो वी विल टेक सम एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ योर सर्विस बेस्ड कंपनी जो आउटसोर्सिंग के बिजनेस में है। और ये बहुत ही बड़ा धक्का हो सकता है भारत के लिए। अब देखना होगा क्या भारत सरकार इस पे झुकती है या फिर उसके पास कोई एक्शन प्लान है। इमीडिएटली अगर देखा जाए तो भारत सरकार के पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उन्होंने सर्विस जो आउटसोर्सिंग कंपनी करती है उस पर 25% या उससे ज़्यादा का टैक्स टैरिफ लगा दिया, तो भारत के पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लॉन्ग टर्म हो सकता है कि हम बहुत सारे फैक्ट्रीज बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, बट इमीडिएटली आई डोंट थिंक देयर वुड बी क्योंकि इससे ना
ये जो टैरिफ लगता है ना, ये सिर्फ वर्ड नहीं है। जो इस इफेक्टेड होते हैं बहुत सारे लोग, जॉब, फैमिलीज, ये सब भी इसके ऊपर निर्भर होते हैं। और इसका लॉन्ग टर्म में अमेरिका पर तो कोई असर होगा नहीं, अमेरिका पर भी होगा लॉन्ग टर्म असर, क्योंकि जो हाईटेक इंडस्ट्री है उन पर टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। तो देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। और ये ट्रेड टॉक्स में अगर ये सक्सेसफुल किसी भी तरीके का ट्रेड टॉक्स करते हैं भारत सरकार अमेरिका के साथ, तो क्या ये मुद्दा टेबल पर होगा? टेबल पर होगा तो भारत सरकार इस पर क्या रियायतें ले सकती है? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू टू अपीज, देयर इज नो वे अदर वे अराउंड। मतलब भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोजल देना पड़ेगा जिससे उनकी रिक्वायरमेंट, हो सकता है डिफेंस डील कर ले। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू। लेट्स सी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।